खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दम। हड्डी फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से, बालाकोट रोड, दमोह। कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में आज प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री लखन पटेल ने जल जीवन मिशन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं जल संसाधन विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं मीडिया से बात करते हुए राज्य मंत्री लखन पटेल का कहना था कि राज्य सरकार गांव-गांव तक पानी पहुंचाने के लक्ष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। वहीं इस दिशा में सरकार द्वारा ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं राज्य मंत्री लखन पटेल का कहना था कि जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से योजनाओं की सतत निगरानी और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार द्वारा बड़ी गौशालाएं बनाई जा रही हैं, जिनका नाम गोकुल धाम गौशाला रखा गया है। इन गौशालाओं में नस्ल सुधार, दुग्ध उत्पादन वृद्धि और गोबर से सीएनजी खाद एवं सोलर ऊर्जा के उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दमोह जिले में 515 एकड़ जमीन पर एक विशाल गौशाला का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें लगभग 20,000 गौवंश रखे जाएंगे। यह योजना न केवल दुग्ध उत्पादन बढ़ाएगी बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगी और किसानों की आय में भी इजाफा करेगी। मंत्री लखन पटेल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 200 गाय या 200 भैंस रखने पर किसानों को 25 से 33% तक अनुदान दिया जाएगा। इससे दूध उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। अनुमान है कि एक गाय प्रतिदिन 5 से 6 लीटर दूध देगी, जिससे किसान सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। मंत्री लखन पटेल ने विश्वास जताया कि इन योजनाओं से राज्य में दुग्ध क्षेत्र में क्रांति आएगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया बल मिलेगा। बैठक का उद्देश्य था मुख्य रूप से पेयजल के लिए और सिंचाई की जो हमारी परियोजना उनकी समीक्षा करना। पेयजल में कई गांव में जो नल जल योजनाओं की संचालित हो रही हैं, कहीं मोटर खराब हो गई तो कहीं पाइपलाइन की दिक्कत है तो कहीं सोर्स नहीं है, तो सब के बारे में एक समीक्षा की और निर्देश किया सभी को कि ये जो भी व्यवस्थाएं उनको ठीक किया जाए, तो समय सीमा के अंदर उसको करें। और सिंचाई परियोजना जो हमारी पूरे इसमें करीब 2,500 करोड़ की परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं से लोगों को अभी तक कई जगह से पानी नहीं पहुंचा। उसकी समीक्षा भी थी कब तक होगा, और इसके बारे में हम मंत्री जी के साथ बैठ के, सिंचाई मंत्री जी के साथ बैठ करके हमारी मानी मलैया जी और सभी हमारे विधायक माननीय धर्मेंद्र सिंह जी और उमा देवी जी, इन सब लोग हम लोग मंत्री इरिगेशन, एसीएस इरिगेशन और सारे ईएनसी से लेकर के नीचे तक के सारे अधिकारी बैठ के इसकी टोटल समीक्षा करने के लिए बात कर रहे हैं। तो समय लगभग तय हुआ है अगली कैबिनेट के दिन, मतलब मंगलवार के दिन। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया सारी तैयारी के साथ आप वहां पहुंचे, जिससे कि हम वस्तु स्थिति से अवगत हो सकें और गांव में कब तक पानी पहुंचेगा किसानों को, उससे भी हम मतलब किसानों को बता सकते हैं। क्योंकि अभी कई जगह जैसे बदलाव हो गया तो मालूम ही नहीं चल पाता। तो ये सब चीज़ें करने के लिए उसकी बैठक की थी, जिसमें अगली तैयारी ठीक से। कई गाँव जैसे जो अभी गर्मी का मौसम शुरू हो गया, 4 से 5 दिन में जो सदर परियोजना का नल जल का योजना है जो मिल पा रहा है, ऐसे में प्रतिदिन या एक दिन छोड़कर उसी सारी बात हुई। सद्दरू की भी मैंने बात करी है, उसमें सद्दरू में तो बहुत जगह पानी जा रहा है क्योंकि वहाँ वो योजना कंप्लीट हो चुकी है, जैसे तेंदुखेड़ा जवेरा वाली, और एक है पटेरा दमोह वाली। तो पटेरा दमोह में कुछ गांव में ज़रूर ऐसा हो रहा है, तो वो मैंने उसको बोला है कि आप चेक करके इसको और व्यक्तिगत रूप से आप देखें कि ये कौन कौन से, जैसे 8-10 गाँव बताए
उसने कि उसमें जो पानी नहीं पहुंच पा रहा, तो उन्होंने ये कहा कि हम इसको देख करके और इसको ठीक जल्दी से जल्दी ठीक करके कोई व्यवस्था ग्राम भाषा तारखेड़ा की बात करें, आज वहाँ पर 4 दिन में 5 दिन में डला, वहाँ नल जल योजना का कार्य शुरू नहीं हुआ, आधे गांव में शुरू, आधे में शुरू नहीं, तो परेशान है। मेरी जानकारी में नहीं था ये, और मुझे यहाँ अंदर जो बात थी वो बताया, उठाया भी नहीं किसी ने, ये आपने मेरे ध्यान में लाया, तो मैं अभी अधिकारी सब हैं, मैं उनसे अभी बात करके उसको दुरुस्त कराने का काम करूँगा। रंग भी बढ़ेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और इससे किसान को आय भी होगी। और हमारी सरकार का मानना है कि अगर किसान की आय दुगनी करना है तो आज की तारीख में मुझे जो लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो हम अधिकतम मैक्सिमम पे हैं, और अब हमको और अगर उसकी आय बढ़ाना है तो हमारे पास पशुपालन के अलावा कोई ऐसा विकल्प नहीं दिखता जिससे, या हार्टिकल्चर के अलावा जो कैश क्रॉप दे, जो रोज पैसे दे, तो वो पशुपालन और हार्टिकल्चर ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसान की आय भी बढ़ा सकता है और दुग्ध क्रांति भी ला सकता है। क्या लगता है कि भारत में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादक में मध्य प्रदेश का नाम होना ही चाहिए, हो जाएगा। अभी तो अभी तीसरे नंबर पे हैं, तो निश्चित रूप से हम 2 नंबर और 1 नंबर पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। जो हमारी योजना है इससे निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। इससे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हम अभी गौशालाएं, जो हम बड़ी गौशालाएं बना रहे हैं, जिसका हमने नाम गोकुल धाम गौशाला दिया हुआ है, वो लगभग हर जिले में, अब जैसा मुझे लग रहा है कि विधायक और माननीय मंत्रीगण हमसे बार बार आके मिल रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं कि नहीं हमारे यहाँ भी बनाओ, क्योंकि निराश्रित गौवंश की समस्या पूरे प्रदेश में हर जिले में है और उसकी व्यवस्थापन ठीक से हो, इसका मुझे लगता है कि इससे बेहतर उपाय कोई नहीं है जो अभी हम लोग योजना बनाई है। अभी हम दमोह में भी 515 एकड़ जमीन पे सीतानगर के पास जो अपना डैम बना उससे लगा हुआ, उस पर हम एक बहुत बड़ी हाईटेक गौशाला बना रहे हैं, जिसमें हम लगभग 20,000 गौवंश रखेंगे। तो वो तो ठीक है, व्यवस्थित होगा, उसके ठीक से देख रखरखाव होगा। उसके साथ हम उसमें 4 चीजें करने की हमने अनुमति दी है। तो पीपीपी मॉडल में होगा, इसमें सरकार का पैसा नहीं लगेगा, सरकार सिर्फ जमीन दे रही है। ये पीपीपी मॉडल में होगा, उसमें हम सीएनजी भी बनाएंगे, उसमें हम गोबर की खाद से जो उत्पन्न होगा वो हम हाईटेक तरीके से उस गोबर की खाद को बनाएंगे, जैविक खाद बनाएंगे, और उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा 4 से 5 गुनी बढ़ जाएगी। साथ ही किसान जो आज डीएपी और यूरिया के पीछे भाग रहा है, इसको उपयोग करने से वो धीरे धीरे उससे हटेगा और जैविक की तरफ ओरिजिनल जाएगा। तीसरी बात हमने उसमें ये कही है कि आप सोलर से बिजली भी बना सकेंगे। तो मुझे लगता है हर जगह जहाँ पर हम ज़मीनें दे रहे हैं, 2 मेगावाट से 4 मेगावाट या कोई जितना लगा सके, 5 मेगावाट 10 मेगावाट तक की बिजली वहाँ उत्पन्न करेगा। सेल्फ डिपेंड तो होगा ही, साथ में दूसरों को भी बिजली देगा। इन सबसे ऊपर एक जो बात हमने चौथी बात कही है कि ब्रीड इम्प्रूवमेंट करना, नस्ल सुधार का काम करना। और नस्ल सुधार अगर हमने जो हमारी योजना उससे हो गया, तो आप ये मान के चलिए आने वाले 5 साल के भीतर पूरे प्रदेश में इतनी अच्छी नस्ल की गाय होंगी तो कोई बाहर छोड़ेगा नहीं। और उस समय ये परिस्थिति बनेगी कि हम चाहेंगे कि गौशाला को गाय मिले, लेकिन गौशाला को गाय नहीं मिलेगी। उसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि भैंस जो है, भैंस कहीं दिखती क्या आपको? कोई छोड़ता है क्या? नहीं छोड़ता, क्योंकि वो 5 लीटर 6 लीटर दूध देती है। जब गाय 5-6 लीटर दूध देने लगेगी तो वो उसको भी क्यों छोड़ेगा आदमी? और ये स्थिति मुझे लगता है कि हमारी योजना में जो हमने शामिल किया है, ये ठीक तरीके से इसकी मॉनिटरिंग और सब कुछ अच्छा यथास्थिति जैसे सोचा गया वैसा रहा, तो ये स्थिति 5 साल के अंदर बनेगी कि आपको गौवंश अभी 2 साल में ही सड़क पर नहीं दिखेगा, लेकिन हर घर में गाय जरूर दिखेगी। हर आदमी के घर पे उससे आने वाले पैसे से उसकी आय बढ़ेगी। ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।